Hello dear learners. So I hope you are doing well. So in this video we are going to discuss about the cutoff of LDC. इस बार जो पेपर हुआ था 2024 में उसमें LDC की कट ऑफ क्या रहेगी, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. इस वीडियो में जितना भी हम डिस्कस करेंगे ये हमने एक डेटा कलेक्ट किया है. प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2018 में, इस बार जो पेपर हुआ, इन सब पेपर को एनालिसिस किया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया. इस डेटा के बिहाफ पे एक अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने निकाली है कि कौन कौन सी कैटेगरी से कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. देखिए, अगर राजस्थान एलडीसी एग्जाम की बात करें जो 2024 के अंदर कंडक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है आपका सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए और सबसे पहले आपको 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए. जो सभी को मालूम है 12th की डिग्री होनी चाहिए, सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए. टोटल अगर पोस्ट की बात करें एलडीसी के अंदर तो वो कितनी आई थी बच्चे? 4197 टोटल पोस्ट आई थी. अगर हम बात करें नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी? 3500. ठीक है, इसका 3 गुना जो बच्चा ये क्या है पास करेंगे तो कितना हो गया टोटल? 10,500. अगर हम टीएसपी की बात करें, टीएसपी एरिया की, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 700. इसका 3 गुना बच्चा क्या है पास किया जाएगा, वो कितना है? 2100. तो टोटल अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं वो 12 से लगभग 12,500-13,000 के पास में जो बच्चे हैं वो पास होंगे. ठीक है, वो इतने बच्चे हैं टोटल. तो अगर हम बात करें एग्जाम की, एग्जाम डेट की, सभी को मालूम है 11 अगस्त को था. सीईटी के एग्जाम को अगर देखें, सीईटी का जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, ये जनवरी में 2024 के अंदर कंडक्ट हुआ था. ठीक है, एलडीसी के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो 4197 थी. इस पोस्ट का 15 गुना, ठीक है, जो पोस्ट आई थी टोटल, इस पोस्ट का 15 गुना बच्चों को बुलाया गया एग्जाम के लिए. तो टोटल बच्चे कितने थे? 55,000 कह सकते हैं. 55,000 के 60,000 के आसपास जो बच्चे थे वो एग्जाम के लिए अपेयर हुए, एलडीसी के एग्जाम के लिए. अब ये कहा गया कि जो जितनी पोस्ट है ना, ये 4197, इस पोस्ट का 3 गुना जो बच्चा है वो लेंगे, क्वालिफाई करेंगे, इतने बच्चों को लेंगे. ठीक है, तो लगभग कितना बच्चा हो जाता है? 12 से 13,000 बच्चा हो जाता है. तो इतने बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे जाएंगे. तो टोटल जो बच्चे अपीयर हुए थे वो कितने थे? 60,000 के आसपास थे बच्चे. और इनमें से 12 से 13,000 बच्चे जो हैं वो, मतलब पोस्ट का 3 गुना, 12 से 13,000 बच्चे जो हैं टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब वो जाएंगे. सो अगर हम बात करें एग्जाम की, एलडीसी का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके बाद में अब 2024 के अंदर इसकी भर्ती आई, कितने साल के बाद आई. और ये कहा जा रहा है, जो हमने पेपर भी देखा था, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी ने ये कहा कि इस बार जो पेपर आया था तो उसमें काफी सारा पोर्शन जो था आउट ऑफ सिलेबस भी था. एक तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और दूसरा पेपर का जो लेवल था वो टफ था. ठीक है, पेपर का लेवल भी टफ था. तो इस बिहाफ पे हमने एक एनालिसिस की है कि इस बार कौन कौन सी कैटेगरी से कितनी कितनी कट ऑफ जानी चाहिए. लेट्स हैव अ लुक, ये देख लेते हैं. अगर हम बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, ठीक है, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों के 135 प्लस अगर नंबर जा रहे हैं तो वो बच्चे अपनी टाइपिंग की और एफिशिएंसी टेस्ट की जो तैयारी है उसको जारी रखें, उसको कंटिन्यू रखें. ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिन बच्चों के 130 प्लस नंबर बनेंगे, ठीक है, तो वो अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें. सिमिलरली अगर हम बात करें एमबीएस की 100 प्लस, एससी और एसटी की अगर हम बात करें 100 और 95, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी एफिशिएंसी टेस्ट की और टाइपिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो उसको कंटिन्यू करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की, टीएसपी से जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपका 120 प्लस नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल रेडी हैं. ठीक है, एससी और एसटी की बात करें 80 और 70 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें. सो हम अगर देखें तो एग्जाम का लेवल देखो, सभी को मालूम है इस बार टफ आया था और कितने टाइम के बाद भी पेपर हुआ था. और ये हमने जो एनालिसिस की है सारे डेटा को खंगालने के बाद में ये लास्ट में हमने रिव्यू किया है कि इस कैटेगरी से इतनी कट ऑफ मतलब जानी चाहिए, इतने नंबर हैं तो आप मतलब अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सो आपको लगता है कि इस वीडियो में जो एनालिसिस हुई है वो सही की है हमने और इस तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. सो आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड.